नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर और आप मेरे साथ इस वीडियो में पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के बारे में, यानी कि 2020 में जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ उसके बारे में हम जानेंगे। यह जनवरी फरवरी में, यानी कि फरवरी के फर्स्ट वीक में ख़त्म हो गया था। जनवरी के मध्य से 2 फरवरी को यानी कि संपन्न हुआ है। और यह क्या है, वार्षिक रूप से खेले जाने वाले 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में से एक है। हम ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 के विजेताओं की सूची का इस आर्टिकल के थ्रू अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन इसके विजेता रहे हैं और कौन किसको हरा करके विजेता बना है। ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट यानी कि 4 सबसे महत्वपूर्ण वार्षिक टूर्नामेंट जो होता है उसको बोलते हैं, और ये निम्नानुसार है, नीचे दिए गए हैं। ऑस्ट्रेलियाई ओपन यह मध्य जनवरी फरवरी में होता है, आयोजित किया जाता है। फ्रेंच ओपन होता है, यह मई और जून के महीने में। फिर विंबलडन होता है जो जून और जुलाई में होता है, और जो आखिरी वाला होता है यूएस ओपन, वह अगस्त सितंबर में आयोजित होता है, इसको खेला जाता है। तो आप ये ज़रूर याद रखेंगे इनका क्रम, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और आखिरी का यूएस ओपन, जो कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो होता है वह जनवरी फरवरी में, और यह फ्रेंच ओपन होता है मई जून में, विंबलडन होता है जून और जुलाई में, यूएस ओपन होता है अगस्त और सितंबर में। इस प्रकार से आप इनका क्रम जरूर याद रखेंगे। ये टूर्नामेंट विभिन्न प्रकार के मैदानों पर खेले जाते हैं, यानी कि ये इनका जो कोर्ट होता है अलग अलग तरह का होता है। कोई क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, कोई ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, कोई हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। तो इन सबको जानते हैं कि किसको कौन से कोर्ट पर खेला जाता है। अब हम यह देखते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन को हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। ठीक है, ये जो ऑस्ट्रेलियाई ओपन है यह हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। यूएस ओपन भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन को क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। इसको राफेल नडाल को क्ले कोर्ट का बादशाह कहा जाता है। ठीक है, तो आप ये क्ले कोर्ट जो फ्रेंच ओपन है, विंबलडन जो है उसको ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। आप इसके कोर्ट का नाम, यानी कि जो इसके खेल के मैदान हैं उनका जो प्रकार है, ये कि किस तरह के मैदान पे खेले जाते हैं, किस प्रकार के कोर्ट पे ये खेले जाते हैं, इनको आप याद रखेंगे। ठीक है, यानी कि जो ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो वर्ष के शुरू में होता है और यूएस ओपन जो कि वर्ष के आखिरी में होता है, ये दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। फ्रेंच ओपन जो है वह क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, यानी कि मिट्टी वाले मैदान पे, और विंबलडन ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये किस वर्ग में, किन किन वर्ग में आयोजित होता है। इसकी कैटेगरी क्या क्या है। इसके कैटेगरी हैं, यानी कि पुरुष एकल वर्ग, मेल सिंगल श्रेणी होता है इसका। फिर फीमेल होता है एकल, यानी कि फीमेल सिंगल वर्ग, पुरुष युगल यानी कि मेल डबल, और महिला युगल यानी कि फीमेल डबल, और फिर मिश्रित युगल यानी कि मिक्स डबल्स। ये 5 श्रेणियों में होता है। पुरुष एकल वर्ग, महिला एकल वर्ग, फिर पुरुष युगल वर्ग, महिला युगल वर्ग और मिश्रित युगल वर्ग, यानी कि मिश्रित युगल वर्ग में 1 महिला और 1 पुरुष खिलाड़ी होते हैं। अब आगे जानते हैं कि ग्रैंड स्लैम जो होता है यह किस प्रकार से परिभाषित होता है, किसको ग्रैंड स्लैम बोलेंगे हम। यह 5 वर्गों में होता है, हमको पता है 5 श्रेणियों में आयोजित किया जाता है इसको, यानी कि एक आपका ये जो चारों होते हैं, चारों में 5-5 श्रेणियाँ होती हैं। ये ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और जो यूएस ओपन होता है, इन सब में, और भी जो टेनिस के प्रतिस्पर्धा हैं उनमें भी होता है, लेकिन इनको मुख्यतया ग्रैंड स्लैम में शामिल किया जाता है, इन चारों को। तो इन चारों में 5 वर्ग होता है, ये हमने पढ़ा। इसमें हम क्या देखते हैं कि यह 5 वर्ग में से किसी एक ही कैलेंडर वर्ष में सभी 4 प्रमुख चैंपियनशिप जीतने की उपलब्धि को दर्शाता है। जो ग्रैंड स्लैम होता है यह क्या दर्शाता है, यानी कि कोई प्लेयर अपने वर्ग में, यानी कि मैं एकल वर्ग में, यदि पुरुष के एकल वर्ग में हिस्सा लेता हूं और मैं चारों ये ग्रैंड स्लैम जीत जाता हूं, यानी कि चारों ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, ये चारों को मैं जीतता हूं, तो ये कहा जाएगा कि मैंने एक अपना ग्रैंड स्लैम पूरा कर लिया। ठीक है, इन चारों को जीतने की जो उपलब्धि होती है एक साल में, इनको बताया जाता है। यह 5 वर्गों में से किसी एक वर्ग में एक ही कैलेंडर वर्ष में सभी 4 प्रमुख चैंपियनशिप जीतने की उपलब्धि को दर्शाता है। अब क्या है गैर कैलेंडर वर्ग ग्रैंड स्लैम। जो गैर कैलेंडर वर्ग ग्रैंड स्लैम होता है वो एक कैलेंडर यानी कि एक वर्ष में नहीं, ये अलग अलग वर्षों में होता है।
चारों टूर्नामेंट में अलग अलग वर्षों के दौरान जीत हासिल करना ये गैर कैलेंडर वर्ष कहलाता है। अब कैरियर ग्रैंड स्लैम क्या कहलाता है? कैरियर ग्रैंड स्लैम ये आपको समझने की ज़रूरत है कि कैरियर के दौरान किसी भी समय सभी 4 प्रमुख टूर्नामेंट को जीतना। आपने अपने करियर के दौरान ये जो 4 प्रमुख ये जो टूर्नामेंट हैं, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस, इनको अपने कैरियर में आपने कभी भी जीत लिया है तो ये कैरियर ग्रैंड स्लैम कहलाते हैं। अब गोल्डन ग्रैंड स्लैम कौन है? गोल्डन ग्रैंड स्लैम है एक ही कैलेंडर वर्ष में 4 प्रमुख टूर्नामेंटों के अतिरिक्त ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतना, यानी कि आपने उस साल में चारों ग्रैंड स्लैम को जीता है, यानी कि चारों जो मुख्य प्रतिस्पर्धा हैं टेनिस के, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस, उनको भी जीत लिया है। और उनके साथ साथ आपने उस वर्ष जो ओलंपिक आयोजित हुआ है उसमें भी आपने स्वर्ण पदक जीता है, उसको बोला जाता है गोल्डन ग्रैंड स्लैम। अब सुपर स्लैम क्या होता है? तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतना प्लस एक कैलेंडर वर्ष में 4 प्रमुख टूर्नामेंट जीतना, और उसके बाद क्या होता है कि प्लस एटीपी फाइनल जीतना प्लस WTA फाइनल जीतना, यानी कि ये सभी टेनिस वर्ग के ही प्रतिस्पर्धा हैं, इनको जीतना। इसके साथ साथ इसको कहा जाता है सुपर स्लैम। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का भी स्वर्ण आपने जीत लिया, फिर आपने इन एक कैलेंडर वर्ष में 4 प्रमुख टूर्नामेंट को जीत लिया, उसके बाद ATP फाइनल को भी जीत लिया, WTA फाइनल को भी जीत लिया, यानी कि इसके विजेता को क्या कहा जाता है? इन सभी के विजेता को सम्मिलित रूप से जो इनको जीत करके आते हैं उनको बोला जाता है सुपर स्लैम। अब आइए हम जानते हैं कि कौन ऑस्ट्रेलियाई ओपन के विजेता रहे हैं। तो सिंगल वर्ग, यानी कि ये नोवाक जोकोविच हैं, ये सिंगल वर्ग जो मेल है उसके विजेता रहे हैं, पुरुष एकल वर्ग के। इसे जनवरी के महीने में मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया गया। यह वर्ष का पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होता है। इसके बारे में, ऑस्ट्रेलियाई ओपन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इसे टेनिस ऑस्ट्रेलिया द्वारा प्रबंधित किया जाता है, यानी कि इसका सारा जो आयोजन होता है ये टेनिस ऑस्ट्रेलिया द्वारा होता है। इसे पहली बार वर्ष 1905 में आयोजित किया गया था, और यह जो है 2020 का ऑस्ट्रेलियाई ओपन वह 108वां संस्करण था इसका, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, 108वां संस्करण था। और फिर हम ये देखते हैं कि ये जो फीमेल सिंगल वर्ग की विजेता हैं वो हैं सोफिया केनिन ने हराया है गर्बिने मुगुरुजा को, जो कि स्पेन की हैं, उनको हराकर ये जीत हासिल की है। बहुत कम उम्र की, 21 वर्ष की हैं, और इन्होंने इस प्रतिस्पर्धा में जीत हासिल की है। पुरुष वर्ग में, यानी कि 5 का क्रम हम पढ़ते हैं 5 वर्ग का, इसमें पुरुष एकल है जिसमें नोवाक जोकोविच ने, जो कि सर्बिया के हैं, डोमिनिक थिएम को हराया है। अभी ये डोमिनिक जो थिएम है वो बने हैं US ओपन के चैम्पियन, ठीक है, इन्होंने अभी US ओपन जीता है। अब महिला वर्ग में देखते हैं कि महिला वर्ग एकल, यानी कि सोफिया केनिन ने हराया है, जो USA की ही हैं, और इन्होंने हराया है गवरिन मुगुरुजा को। और पुरुष युगल में के विजेता हैं जो कि अमेरिका के हैं, राजीव राम और जो सैलिसबरी, और इन्होंने हराया है मैक्स पर्सेल जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, और ल्यूक सैविले, ये भी ऑस्ट्रेलिया के ही हैं, इनको हराया है इन दोनों ने, राजीव राम और जो सैलिसबरी ने। अब देखते हैं कि महिला युगल, यानी कि इसके विजेता कौन है? महिला युगल के टीमिया बाबोस जो कि हंगरी की हैं, और क्रिस्टीना म्लादेनोविच, इन्होंने हराया है हसीह सुवी और बारबोरा अस्ट्राइकोवा को। और जो मिश्रित युगल है इसके विजेता हैं निकोला मैक्टिक और बारबोरा क्रेजिकोवा, इन्होंने हराया है जेमी मरे और बेथानी मॉर्टेक सैंड्स को। तो 5 को आप ज़रूर याद रखेंगे, और 5 के साथ साथ मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको US ओपन का भी लिंक दे दूंगा। आप US ओपन के भी विजेताओं को ज़रूर याद रखेंगे। ये ग्रैंड स्लैम से क्वेश्चन ज़रूर बनाए जाते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं एग्जामिनेशंस में, ठीक है। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे और आपने बहुत ही एकाग्रता से इस वीडियो को सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।